की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं 10वें श्लोक में, नात्यद्भुतं भुवने भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इहेनात्मसमं करोति। आश्चर्य मानते होंगे स्वामी जी 10वें श्लोक में भक्ति गंगा के माध्यम से, गुणों के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से कह रहे हैं भुवन भूषण, हे भुवन भूषण, हे तीनों लोकों के नाथ, हे तीनों लोकों के आभूषण रूप भूतनाथ है, हे जगन्नाथ, भूत ही प्राणियों से, गुण ही गुणों के द्वारा, हे तीनों लोकों के आभूषण रूप, हे जगन्नाथ, प्राणियों से, गुणों के द्वारा भवंतम आपकी अभीष्टवंता स्तुति करने वाले पुरुष, स्तुति करने वाले पुरुष भुवि, भुवि माने पृथ्वी पर, भवता माने आपके तुल्य, आपके तुल्य माने समान, आपके समान, भवंती माने हो जाते हैं। आचार्य मानतंग स्वामी जी कह रहे हैं हे भगवान, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर जो आपकी भक्ति, स्तुति, आराधना करते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। इति यह बात अद्भुतम अति आश्चर्यकारक ना माने नहीं है, कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपका भक्त आपके समान हो जाए। कैसे होगा? आपका गुण गाते हुए, और जो आपके गुणों को स्मरण करता है, जो आपके गुणों के माध्यम से स्तुति करता है, वह भी एक दिन आपके समान हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अथवा ननु, ननु माने निश्चय से, तेन माने उस स्वामी से, हे भगवान निश्चय से, उस स्वामी से, किम माने क्या लाभ है, यह माने जो इस लोक में आश्रितम अपने आश्रित रहने वाले मनुष्य को भूति माने वैभव से, धन संपत्ति से, आत्म समम अपने समान ना करोती नहीं करता। कह रहे हैं हे भगवान, इस जगत में उस स्वामी से क्या लाभ है जो अपने आश्रित, अपने नौकर को अपने समान ना कर पाए। ऐसे मालिक के साथ यहाँ नौकरी करने से क्या फायदा। हे भगवान, इस और आपके यहाँ जो आपके गुणगान करता है, जो आपकी आराधना करता है, जो आपकी भक्ति करता है, स्तुति करता है, वह आप जैसा भी बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप सबको अपने समान बना लेते हो, यही तो आपके अंदर अतिशय है, यही तो सब कुछ है। इसीलिए तो जो आपको एक बार हृदय में बसा लेता है, अपने नैनों में बसा लेता है, फिर वो कभी इधर उधर नहीं भटकता है। जब भी आपको निहारता है बस यही भाव लगता है, प्रतिमा में मैं तुमको देखो, प्रतिमा में मैं तुमको देखो, निज में तुमको देखूंगा। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, निज में तुमको देखूंगा। गाती कर में नाश करके तेरे जैसा बनूंगा, घाती कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा,
पापों से बचता जीवन होगा, आत्म प्रभु से मिलने ही होगा, आदि प्रभु से मिलने ही होगा। किरे आपके लक्ष्य से मुझे, आपकी भक्ति से मुझे आत्मा का भान हो गया है भगवान। आपके चरणों में झुकने से, आपके गुणगान करने से अपने गुणों से भी प्रीति होती जा रही है, अपने आत्मा का भी भान हो रहा है। इसलिए मानो आपने ही मुझे सब कुछ दे दिया। हे भगवान, आपने ही तो मुझे सब कुछ दिया है। मेरे अंदर भी अनंत शक्ति है। हे भगवान, आपने अपनी शक्ति को प्रकट कर लिया है। मेरे अंदर भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्राप्तता झलकती हो, जहाँ सर्वज्ञता झलकती हो, जहाँ हितोपदेशीपना दिखे, जहाँ 18 दोषों से रहित मार्ग दिखे, वही मेरे लिए सब कुछ है। हे भगवान, वही ये मेरा मस्तक है। यह कोई श्रीफल नहीं है जिसे जहाँ मर्जी ठोक फोड़ दिया जाए। नहीं, ये मेरा मस्तक है जहाँ वीतरागता, सर्वज्ञपना, हितोपदेशीपना, 18 दोषों से रहित, 46 गुणों से सहित जहाँ मिलता है, यह मस्तक वहीं पर झुकता है और कहीं नहीं झुकता है। हे भगवान, मैं मानता हूँ अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुण प्रकट किए, मैं भी अपने गुणों को प्रकट करने की भावना रखता हूँ। जो गुण आपने प्रकट किए हैं, वही गुण मुझे, वैसे ही गुण मुझ में भी प्रकट हों, तद्गुण लभते प्रभु। हे भगवान, मुझे संसार में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस एक ही चीज़ लभाती है, जो आपने गुण प्रकट किए हैं वही गुण मुझे प्राप्त हो जाए। मुझे संसार की वस्तुओं से कोई राग नहीं है। इस शरीर से, संसार से, भोगों से कोई राग नहीं है। बस आपके गुण मुझे लुभाते हैं प्रत्येक समय। मन करता है, हे भगवान, जिस सिद्धशिला को आपने प्राप्त किया है वही सिद्धशिला हम सबको भी प्राप्त हो, यही भावना भाते हैं। हे भगवान, इस संसार में सभी जीव दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी है तो वो सिद्धालय के वासी हैं। वही सुखी है जो अपने लबालब ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन में डूबे हुए हैं, वही सुखी है। और इस संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए आप सज्जनों के द्वारा वंदनीय हैं भगवान। इसलिए तो देव भी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। नाथ, आपकी स्तुति करने वाले ज्ञानी पुरुष आपकी तरह इस जगत में तीर्थंकर होंगे, हो जाते हैं। जैसे कि तुल्य भवंती कहकर आचार्य देव द्वारा सिद्ध किया गया है। जो आपकी भक्ति करता है, आपकी स्तुति करता है, आपका गुणगान करता है, वह आपके समान हो जाता है। आपके गुणों को पहचानने वाला जो कोई आपकी स्तुति करता है, वह अढ़ाई दीप में आप जैसा ही हो जाता है। हे भगवान, पारसमणि और संत में बड़ो अंतरो जान। एक लोहे कंचन करे, दूजो आप समान। लोहा तो पारसमणि को स्पर्श करने से, लोहा तो पारसमणि के स्पर्श करने से सोना बनता है, किंतु पारसमणि नहीं बन सकता। और पारसमणि और परमात्मा में यही बड़ा अंतर है। आप परमात्मा भव्य जीवों को स्वयं भगवान बना देते हैं। हे भगवान, यह आत्मा स्वयं अब गुण अपने, यह आत्मा जब
अपने आत्म तत्व को पहचानता है, अपने गुणों को पहचानता है, तो ये स्वयं परमात्मा बन जाता है। इस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। और वह शक्ति कैसे मिलती है? भक्ति से। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, और सब कुछ संसारी सुख नहीं, भगवान तद्गुण लब्धे, और कुछ नहीं, संसार की कोई कामना नहीं, कुछ भी नहीं मांगना। अरे आपने कह दिया भगवान के सामने तद्गुण लब्धे, अरे आपने तो तीनों लोक मांग लिए, और जब तीनों लोक मांग लिए तो आपके पास सब कुछ हो गया। अरे जिसकी जेब में एप्पल के मोबाइल खरीदने की पावर हो, वो तो लोकल मोबाइल कितने भी खरीद सकता है, और जिसके जेब में लोकल मोबाइल खरीदने की पावर हो, वो कभी कंपनी का ब्रांड एप्पल का मोबाइल खरीद सकता है? नहीं। एक एप्पल में कितने सारे लोकल मोबाइल आ जाएंगे, लेकिन लोकल मोबाइल में एप्पल का मोबाइल नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ब्रांड मांगिए, इसलिए हमेशा कंपनी को पसंद कीजिए। और वह कंपनी, वह ब्रांड कौन सा है? वह सिद्ध सलाह, वह ब्रांड है तद्गुण लब्धे। बस एक बार ऐसी चीज़ मांग लो, तद्गुण लब्धे। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा भाव करके, और अपने अंदर जितना अपने अंदर जाओगे उतना ही इन संसार से राग छूटता चला जाएगा। जो पर में देखता है, पर को ही मानता है अपना, वे कर्मों का बंद करता है। और जो स्वयं की ओर दिखता है, स्वयं को अपना मानता है, वे कर्मों से छूटता है। पर की तरफ जाना, कर्म बंद करना, स्वयं की ओर जाना, कर्मों से छूटना। अब ये हमारा निर्णय है, हम क्या करना चाहते हैं। हम पर की ओर दृष्टि न डालें। अरे अनादि काल हो गया इस संसार में परिभ्रमण करते करते, अभी तक सुख नहीं मिला। इस संसार में अनादिकाल हो गया, खाते खाते अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला। जब जब आप लोग दूसरे के गले में चैन देखते हो तो स्वयं को बेचैन समझते हो, स्वयं बेचैन हो जाते हो। जब जब दूसरे के दरवाजे पर कार देखते हो तो स्वयं को बेकार समझने लगते हो। अरे ऐसा नहीं है, अपनी आत्मा में अपने परमात्मा बनने के गुण हैं, उसको पहचानिए, अपनी शक्ति को जानो, पहचानो। आचार्य भगवान कहते हैं, जानो देखो बिगड़ो मत। इसलिए हमें जो भगवान ने कहा, आचार्य मानव गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, वैसा ही हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आपसे क्या मांगना? जिस तरह आम का पेड़ फल के भार से झुक जाता है, हे भगवान आपसे क्या मांगना? जिस तरह आम का पेड़ फल के भार से झुक जाता है, तब छोटा बच्चा भी अपने आप फल को तोड़ लेता है। उसी प्रकार हे नाथ, आपके अनंत चतुष्टय की श्रद्धा मेरे हृदय में हुई है। आपके जो अंदर अनंत चतुष्टय, जो आपको अनंत चतुष्टय प्राप्त है ना, उसके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा, अपार श्रद्धा मन में उमड़ती है। और वह जब श्रद्धा हृदय में उमड़ती है, तब मुझे आप जैसा होना ही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने ठान ही लिया है, तद्गुण लब्धे प्रभु, आपके गुण, आपके जैसे गुण प्राप्त करना है। जैसे संसार में कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई युवा एक बार मन में ठान ले कि मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी है। अगर कोई विद्यार्थी अपने मन में ये धारणा बना ले कि मुझे इस पद को प्राप्त करना है, ये डिग्री प्राप्त करना है, तो वह डिग्री प्राप्त करके ही रहता है। इसलिए भगवान हमने भी ये ठान लिया है कि हमें भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। इसलिए तद्गुण लब्धे भगवान, तद्गुण लब्धे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की
बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हे भगवान, मुझको पूर्ण विश्वास है अगर मैंने सद्गुण लब्धि की भावना भाई है तो वो एक दिन अवश्य पूरी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जो आपके गुणों की भक्ति करता है वे उसको भी आप जैसे गुण प्राप्त हो जाते हैं। ये आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कहा है और इस बात पर मुझे उनके कहे शब्दों पर पूर्ण विश्वास है। हे भगवान, मुझे भी और हम सबको भी एक दिन सिद्ध सलाह अवश्य प्राप्त होगी। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोली देवाईदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली देवाईदेव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोली देवाईदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणे महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। श्री भक्तम्र महामंडल विधान की जय। चलते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा रचित श्री भक्तम्र स्तोत्र की ओर। आज 11वें काव्य में 11वें काव्य के माध्यम से 11वें श्लोक के माध्यम से प्रभु की भक्ति किस प्रकार आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने उनके गुणों का वर्णन किया है। दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कः इच्छेत्। आचार्य मानतुंग स्वामी जी 11वें इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, हे अनिमेष, अनिमेष अपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए, हे भगवान बिना पलक झपकाए विलोकनीयम देखने योग्य, भवंतम माने आपको, हे भगवान बिना पलक झपकाए देखने योग्य आपको, दृष्टवा माने देखकर, जनस्य माने मनुष्य की, चक्षु माने आंखें, हे भगवान बिना पलक झपकाए देखने योग्य आपको देखकर मनुष्य की आंखें अन्यत्र और कहीं पर संतुष्ट नहीं होती है। तोषम संतोष को नाव पे आती प्राप्त नहीं होती है। हे भगवान, जिसने आपको एक बार देख लिया फिर उसकी आंखें कहीं अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होती हैं। शशिकरद्युति जैसे चंद्रमा की किरणों की कांति वाले दुग्ध सिंधु क्षीर सागर का जल, पया माने जल को, पीत्वा माने पीकर, कहा माने कौन मनुष्य, जलनिधि लवण समुद्र के, क्षारम खारे जल को, खारे जलम माने जल को, रसितुम पीने के लिए, इच्छित इच्छा करेगा अर्थात कोई नहीं करेगा।